जब घर की सुरक्षा की बात आती है तो ताला ध्यान में आता है, और ज़मीन की सुरक्षा की बात आती है तो केवाला ध्यान में आता है। पर जिस समाज में हम रहते हैं और उस समाज की सुरक्षा की बात आती है तो हमें क्या ध्यान में आता है? जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, जिस पर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, उस समाज की जब सुरक्षा की बात आती है तो हमें क्या ध्यान में आता है? कुछ लोगों को चिकन मटन और 1500 रुपये का ध्यान आने लगता है। मैं आर.के. साहनी अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे समाज हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे हमारे बच्चे के भविष्य को प्रभावित करता है। हम लोग जानते हैं जब चुनाव का वक्त आता है, कुछ लोग उस प्रतिनिधि के झांसे में आकर चिकन मटन की बात करते हैं, 1500 रुपये की बात करते हैं। उनको यह पता नहीं होता है जिन प्रतिनिधि से हम पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, उन्हीं के हाथ में अपने जीवन को सौंप रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को सौंप रहे हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं है या आप लोग जानते भी होंगे, एक बार वोट देने से 3 पीढ़ियों पर असर पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वोट सोच समझ कर दे और वोट उस व्यक्ति को दे जो आपके समाज की सुरक्षा की बात करता हो, आपके बच्चे की भविष्य की बात करता हो। क्योंकि जो अच्छे लोग आएंगे वही आपके समाज का विकास करेंगे, और वह आपके समाज का सिर्फ विकास ही नहीं करेंगे, आपके समाज में एकता लाने का काम करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं अगर बुरे प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं लालच में आकर, अंधविश्वास में आकर, बहकावे में आकर, तो वह आपके समाज को तोड़कर कमज़ोर करने का काम करती है। क्योंकि वह जानती है समाज में अगर एकजुटता रहेगा तो हम समाज के लोगों का अधिकार का शोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह आपके समाज को तोड़कर कमज़ोर करेगा, आपके बीच में अंधविश्वास फैलाएगा, एक दूसरे के प्रति विश्वासघात वाली बातें को फैलाएगा, आपके समाज के बीच में एक दूसरे पर भरोसा को कम करने की कोशिश करेगा। तभी जाकर के वह आपके समाज का और आपका शोषण कर पाएगा। जो लोग वोट करना अपना अधिकार समझते हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, वोट करना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं, वह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोच समझकर किया गया वोट आपके समाज को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित करने का काम करती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर वोट करें। वोट से आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए आप किसी के बहकावे में आकर, चिकन मटन की लालच में आकर या चंद पैसों की लालच में आकर वोट ना करें। क्योंकि इसी प्रकार से किया गया वोट आपके समाज को बर्बाद करने का काम करती है। यही कारण है जो आज अच्छे प्रतिनिधि को समाज में आने का मौका नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति समाज का सेवा करना चाहता हो, जिसके अंदर समाज की सेवा भाव हो, वह समाज को चिकन चावल और पैसे का लालच देकर वोट कभी नहीं ले सकती है। क्योंकि वह जानती है मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं जनता की हक मारने नहीं आया हूँ, मैं उनके अधिकारों का शोषण करने नहीं आया हूँ। वह कभी आपको पैसे के दम पर आपका वोट करने के अधिकार को खरीदने का काम नहीं कर सकती है। क्योंकि वह समझते हैं जब मैं अगर पैसे से वोट अगर ले लूँगा तो मैं समाज का सेवा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो खर्च हुआ है मैं उस क्षति को पूर्ति करने में ही लगा रहूँगा। चाहे समाज की हकमारी क्यों न हो, मेरा समाज पीछे क्यों न चला जाए, मेरा पंचायत पीछे क्यों न चला जाए, मेरा राज्य पीछे क्यों न चला जाए, मेरा देश पीछे क्यों न चला जाए, लेकिन अगर वह खर्च करके नेता बनते हैं तो वह कभी समाज का भला नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, वैसे व्यक्ति, वैसे जनप्रतिनिधि जो आपको लालच देकर आपका वोट लेना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें। वह कभी आपका हितैषी नहीं हो सकते हैं। वह आपका ही अधिकार नहीं, आपके बच्चे के अधिकार का भी शोषण करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतना जरूर जागरूक हो गए हैं जो उनको अपने अधिकार का पता चल रहा है, लेकिन जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनकर
आप प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी आपका शोषण हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जब वोट ही करे तो बहुत सोच समझ कर करे, यहीं से आपका अच्छे समाज का नींव रखा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जे इस बार 2025 का अगर चुनाव है तो इसमें सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करें और कभी किसी के झांसे में न आए। अगर आज मैं समाज की बात करूं तो समाज में डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन समाज में नैतिकता, समझदारी का बहुत कमी हो रहा है। इसमें सोशल ज्ञान बढ़ ही नहीं रहा है, समाज के प्रति किसी का रुझान ही नहीं है। यही कारण है जो आदमी आज समाज में रहते हुए भी अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस करता है। समाज का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था, समाज का निर्माण जब स्टार्टिंग में हुआ था तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, मजबूत महसूस करते थे, अपने अधिकार के लिए कहीं भी खड़े हो जाते थे। लेकिन आज समाज का ऐसा स्थिति हो गया है उन नेताओं के कारण जो समाज को फोड़कर अपने राजनीति की रोटियों के सेकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि यही लोग आपके समाज को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आज के युवा नशा, बेरोजगारी और भ्रमित राजनीतिक में उलझ रहे हैं, उनको यह भी पता नहीं चल पा रहा है जो सही क्या है। अंत में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर समाज को सुरक्षित करना है तो मटन चिकन और 1500 रुपये पर ध्यान न देकर आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके समाज की सुरक्षा की बात करता हो, आपके समाज में एकता लाने की बात करता हो, क्योंकि एकता में ही समाज आगे बढ़ता है, उसी में बच्चों का भविष्य निहित होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।